Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which of the following country shares largest border with Malaysia? मलेशिया के साथ लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है कौन सी कंट्री? तो ये है कौन सा? ये रहा मलेशिया, ये रहा इंडोनेशिया. ब्रुनेई भी शेयर करता है लेकिन देखिए कम है. तो सबसे ज़्यादा कौन सा? इंडोनेशिया शेयर करता है और ये शेयर करता है कुल 1782 किलोमीटर का बॉर्डर विथ मलेशिया. Which of the following is used to measure the chemical composition of stars? केमिकल कंपोजिशन स्टार्स का मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो ये है स्पेक्ट्रोस्कोप और आंसर इज ए. ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेज़र द टेम्परेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टार मूविंग इन रिलेशन टू द अर्थ. विच इज़ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट रिवर वर्ल्ड की कौन सी है? तो ये है कौन सी? कांगो रिवर. आंसर इज डी. और कांगो रिवर को जायरे रिवर भी कहा जाता है. जायरे रिवर भी कहा जाता है कांगो रिवर को. इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका और वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. सेकेंड लॉन्गेस्ट है. मर्ज ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? तो ये कॉन्टिनेंट है आपका कौन सा? ये वाला अंटार्कटिका. आंसर इज डी. ओके, और ये करीब 45 मील्स का लॉन्ग है और ये आपके सदर्न ओशन में लोकेटेड है. द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ फॉल्ट विद इन द अर्थ सरफेस फॉर एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड व्हाट? तो द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ फॉल्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिस्मिक फोकस. आंसर इज सी. ओके, द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ फॉल्ट विद इन द अर्थ सरफेस फॉर एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मिक फोकस and the point just above the seismic focus on the surface is called what? Epicenter. सिस्मिक फोकस के जस्ट एबव जो पॉइंट होता है सरफेस पे उसको एपिसेंटर कहा जाता है. Which of the following is not a cause of low productivity in Indian agriculture? कौन सा लो प्रोडक्टिविटी का काज नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर में? तो देखिए इनएडिक्वेट इनपुट अवेलेबिलिटी ये काज है. सब डिवीज़न ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग ये भी इसका काज है. पुअर फाइनेंस एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ ये भी इसका काज है. तो काज क्या नहीं बचा? कोऑपरेटिव फार्मिंग. कोऑपरेटिव फार्मिंग से तो एग्रीकल्चर में बढ़ावा होगा, तो इसमें लो प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है. सो द आंसर इज डी. क्रॉप इंश्योरेंस वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो क्रॉप इंश्योरेंस कब स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 1985 में. आंसर इज सी. ओके, द जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेटेड द इंश्योरेंस स्कीम. द हेडक्वार्टर of the International Solar Alliance is situated in which of the following places of India? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे इंडिया में सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है हरियाणा में. आंसर इज सी. और इस समय लगभग 121 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में. ओके, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू यूटिलाइज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ ऑन द फॉसिल फ्यूल्स. जियोथर्मल एनर्जी इज बेसिकली ए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी? तो जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली किस टाइप की एनर्जी है? तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पावर स्टेशन आर करेक्टली मैच? पेयर्स दिए हैं, पावर स्टेशन दिए हैं, कौन सा करेक्टली मैच है, मतलब किस टाइप का है ये पूछ रहा है. तो रामगंगा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही है. सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी बिल्कुल ठीक है. इदुक्की थर्मल पावर स्टेशन नहीं है. ये क्या है? एक हाइडल पावर स्टेशन है. तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया.
घाट प्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट कौन कौन सा है, 1, 2 एंड 4 करेक्ट है। सो द आंसर इज सी, 1, 2 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द टर्म खादर? खादर का मीनिंग पूछ रहा है, क्या होता है? तो ये है न्यू एलुवियल सॉयल। खादर होता है न्यू एलुवियल सॉयल, और भांगर होता है क्या? ओल्ड एलुवियल सॉयल। ओल्ड एलुवियल सॉयल। खादर और भांगर दो चीज़ें होती हैं। ओके, और ये जो खादर है ये बहुत ही फर्टाइल होता है इनका नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल नीड्स लिटिल इरिगेशन एज इट हैज़ द फीचर रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर? तो इसमें पूछ रहा है जो सॉयल है उसको नीड होती है लिटिल इरिगेशन की, बिकॉज इसका फीचर होता है रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर। तो ये है कौन सा? ब्लैक सॉयल। आंसर इज सी। ओके, ब्लैक सॉयल इज फॉर्म्ड बाय द solidification of lava spread over large area during the time of volcanic activity in the Deccan Plateau. ओके, और रिच होते हैं ये आयरन में, नाइट्रोजन में, और सुटेबल होते हैं ये किसके लिए? कोकोनट के, कॉटन के लिए, ग्राउंड नट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये वाली आपकी राइट बैंक है, और ये वाली इधर साइड वाली लेफ्ट। तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? ये है तीस्ता। आंसर इज ए। ओके, it is originated from the Kanchenjunga. Okay. Which of the following are the coral reserve of India? कोरल रिजर्व इंडिया का कौन कौन सा है? तो देखिए, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये भी है, गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क ये भी है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये भी है। चार के चारों हैं। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Which among the following state of India share its boundary with म्यांमार? म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करता है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, नागालैंड शेयर करता है, और मणिपुर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर शेयर करता है, लेकिन त्रिपुरा नहीं शेयर करता, क्योंकि त्रिपुरा यहाँ पे है। ये वाला पार्ट आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा शेयर नहीं करता। सो आंसर क्या होगा? आंसर है 1, 2 एंड 3। और कौन कौन सा शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शेयर करता है। ज्ञान भारती रिजर्व ए बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस स्टेट में लोकेटेड है ज्ञान भारती रिजर्व? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? गुजरात में। ओके, इट इज स्प्रेड ओवर कच्छ, राजकोट एंड सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। बुद्धा नाला हैज़ बीन द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो बुद्धा नाला किसका मेन सोर्स है पॉल्यूशन का? तो ये है सतलज का। सतलज में पॉल्यूशन जो होता है वो बुद्धा नाला उसका मेन सोर्स होता है, और पंजाब में ये जो सोर्स है पॉल्यूट करता है। What is the name of channel that separate the Andaman Island from the Nicobar Island in the Bay of Bengal? तो उस चैनल का क्या नाम है जो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है? तो ये है कौन सा? 10 डिग्री चैनल। आंसर इज बी। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पास द रिवर सतलज इंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत? किस पास से रिवर सतलज इंटर करती है इंडिया में फ्रॉम तिब्बत? तो ये कौन सा पास है? सिपकीला। ये रहा आपका सिपकीला, और ये रहा आपकी रिवर सतलज। ओके ओके, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से सिपकीला से इंटर करती है रिवर सतलज। Which type of forest occupies the highest percentage of area in India? तो कौन सा फॉरेस्ट है जो हाईएस्ट परसेंटेज है इंडिया में? इनमें से है वो कौन सा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इनको और क्या कहा जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.